2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता लाइव सर्वे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दिल्ली में आम जनता के बीच में जानते हैं जनता के मन में क्या है। 2024 चुनाव, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता वापसी या फिर राहुल गांधी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से कहा गया कि ग्राफ बढ़ा, वो ग्राफ क्या कन्वर्ट होगा और वो सत्ता शासन जिसकी ललक है, जिसको लेकर के 28 दलों का गठबंधन है, वापसी होगी क्या। बात करते 2024 देश का आम चुनाव आने वाला है। अगर इमरजेंसी के बाद बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो धड़े में पार्टियां बढ़ चुकी हैं, एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए। एनडीए के नेतृत्व में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ माननीय राहुल गांधी। वापसी क्या लग रहा है अगर जनता के ओपिनियन की बात करें, वापसी किसकी, मोदी, राहुल, एनडीए, इंडिया? ऐसा है कि आपके माध्यम से मैं आगे तक पहुंचाना चाहता हूं बात कि जो हमारे देश में इस टाइम हालात हैं या बाहर हालात है, इस टाइम मोदी का होना बहुत ज़रूरी है। मोदी है तो हमारा भारत बच सकता है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि हमने राहुल को भी देख लिया, हमारे केजरीवाल जी को भी देख लिया, जो उन्होंने दिखाया। हमने पहली दफ़ा एक केजरीवाल जी को दिया कि ये हमारे कुछ दिल्ली का होगा, बल्कि और ही बुरा हाल कर दिया। ये हमारी गलतफहमी थी। आज वो कहते हैं थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा आपकी बातों में, मैं आपके पास आऊँगा। आपने एक शब्द कहा कि मोदी है तो देश बचा है, मोदी अगर नहीं रहेंगे तो देश नहीं बचेगा। तो ये इसका मैं मतलब नहीं समझ पाया और दर्शक भी जानना चाहेंगे क्यों। देखो, क्योंकि और ऐसा कोई नेता नहीं है हमारे बीच में जो कि हमारे देश को संभाल सके। आज ये देखो कि भारत से बाहर अब्रॉड में भी किसी को दिक्कत आ रही है तो किसको, मोदी जी को लाया जाए हैं। जो घर में, हमारे ही घर में बैठा हुआ है, उसकी कोई ध्यान नहीं दे रहे। जो अपनी ऑपोजिशन है उसको साइड कर रहे हैं। जब बाहर वाले मान रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मानते? बाहर वाले अगर मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो ये आ रहा हूँ, एक मिनट आऊँगा आपके पास। इन्होंने कहा कि मोदी हैं तो लोगों को विश्वास है, अगर मोदी नहीं तो देश सुरक्षित ही नहीं रहेगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे पब्लिक? इन्होंने जो कहा है ना, मैं सेम में हूँ, इन्होंने बिल्कुल राइट कहा है। देखिए, देश को संभालने के लिए ना मेहनत की जरूरत पड़ती है। हमारे मोदी जी मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। और ये इन्होंने 2 अक्टूबर को भी बता दिया, रात को 3:30 बजे मीटिंग करी, खत्म करी और सुबह 7 बजे महात्मा गांधी की समाधि पे पहुंच गए। तो ऐसे कहा था प्रधानमंत्री को हम सैल्यूट करते हैं और ये सच है, उनका अभी फिलहाल विकल्प नहीं। उसके बाद में हमेशा के लिए हिंदुस्तान के आराम बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं रहेगी। काम ही ऐसे होंगे। लोकतंत्र ही खत्म। लोकतंत्र क्यों खत्म है? लोकतंत्र में क्या होता है कि हर 5 साल पे चुनाव होते हैं। आपने कहा कि बीजेपी रहेगी तो फिर लोकतंत्र क्या है? नहीं, लोकतंत्र है। अगर एक पार्टी, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे क्यों हटाएंगे? मौका मिलना चाहिए, क्यों हटाएंगे? हम परिवर्तन तो कभी तो होगा। आपने कहा कि जब तक है वही रहेगी, बीजेपी। सर मेरी बात सुनो, आज कितने मौके आपको चाहिए? 370 हटाई किसने? मोदी जी ने। आज जो हमास का या ये इसका रूस का हो रहा है, वो किसको चाहते हैं? मोदी जी बीच में डाले। मतलब हर आदमी चाहता है कि मोदी बीच में पड़े। ये नहीं हमारे को कि कोई और अच्छा है वो आए बोले, मगर अब भी आज की डेट में नहीं है। वर्ल्ड वाइड मोदी, वर्ल्ड पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी ही रहे। आप क्या कह रहे हैं? मैं बनारस से हूँ, उनके लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूंसी से है। तो मैं जो है अच्छी तरह से मोदी जी को बता सकता हूँ। विकास का नाम मोदी जी है और जितना विकास मोदी जी ने किया है इन 10 सालों में, उतना किसी ने नहीं किया। और बनारस को उन्होंने 50 साल आगे ले गए। टोक्यो बोले थे बनाने के लिए, उन्होंने बनाया है। वो हम जीता जाता हुआ उदाहरण है और मोदी हमेशा रहे, यही हम। बनारस टोक्यो बन गया। आप जाकर देखिए, अब बनारस कॉरिडोर को देखिए, वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है। पहले बनारस में आज के 10 साल पहले एक फ्लाईओवर हुआ करता था, आज गिनती नहीं है फ्लाईओवर की। कितने फ्लाईओवर बनते हैं और महीने में बनते हैं, काउंटिंग होती है। एक महीने में कितना उद्घाटन करना है और वो उद्घाटन होता है। जितने काम हो गए कि उद्घाटन के लिए भी समय निकालना पड़ रहा है। एक पे बढ़ गए एक काम हो रहा है। और एक जीता जागता सबूत बता रहा हूँ मैं। शायद मुलायम सिंह यादव के शासन में हमारे गढ़ चौबला पुल का उद्घाटन हुआ था। मुलायम सिंह की सरकार चली गई, मायावती की सरकार चली गई, अखिलेश की सरकार चली गई, पुल पूरा नहीं हुआ। ठीक है, योगी जी के आते ही बरेली से लेके यहाँ तक के बताता हूँ मैं, हाँ, जितने भी पुल अधूरे पड़े थे, यहाँ तक के रामपुर में आजम खां का, जो कि उधर के लिए जो तो उत्तराखंड के लिए जो रेलवे जा रही है, वो भी पुल अधूरा पड़ा रहा। और उस पुल के बहस के चक्कर में मेरा मोबाइल भी चला गया था। मैं एक और यूथ है, थोड़ा आ गया जी, थोड़ा। हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ सर। विकल्प होंगे, विकल्प राजनीति में तो तलाशने पड़ते हैं। क्या मोदी कह रहे हैं कि मोदी के हाथों में ही देश सुरक्षित है, मोदी अगर नहीं रहेंगे तो देश भी सुरक्षित नहीं है और मोदी ही मोदी केवल रहेंगे? ये तो
कह नहीं सकते, बाकी 2024 में पता चलेगा कि कौन आएगा और कौन नहीं। मोदी आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, अरे नहीं आएंगे भाई साहब, नहीं आएंगे। हैं? क्या काम अच्छा कर रहे हैं ये बताइए आप मुझे। हैं? आप यूपी में आ जाओ, यूपी में आ जाओ, यूपी से ही है, बिजनौर से है। अच्छा हाँ आप बोलो। हाँ, बताइए, वहाँ हम जो भी यूपी पे हैं। यूपी से हो, हाँ जी। वहाँ जो घर तोड़े जा रहे हैं, मानते हैं कि जो गुनाह कर रहा है सजा वैसे ही मिलनी चाहिए ना। एक मिनट अंकल जी, जो गुनाह कर रहा है सजा वैसे मिलनी चाहिए, उसका पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में की बात है, मेरी बात सुनो। आज हमारे यहाँ पे हुई है, जो गुंडागर्दी पे चल रहा है, क्या वो गलत है? क्या बहुत सही है? जो अतीक और जो सबका हाल हुआ, जो सारे गुंडों का हाल हुआ है, वही हाल सबका होना चाहिए, और मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ। कोर्ट कहती है कि आप हाजिर हो, वो नहीं होता तो वो डंडे के ही आ रहे हैं। या तो सीधे हो जाओ, जब तुम दूसरी भाषा समझते ही नहीं हो तो उससे तो सारे भागे आते हैं। और आपकी बात हम मानते हैं अंकल जी, कोर्ट में नहीं होगा तो ढूंढ के लाओ, पकड़ के लाओ। क्यों? जब सबको लाते हैं, कहीं से भी पकड़ के लाते तो है ना। नहीं, अगर सपोज करो आज मेरे को बुलाया है तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं करूं। हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, यही वजह है। अच्छा एक बात बताओ, अगर नहीं आता, वो सामने नहीं आता है तो आप इसका घर तोड़ोगे? किसका? यूपी में जो घर तोड़ रहे हैं, या आप इसका घर तोड़ोगे? गलत काम क्यों कर रहे हो? हैं? आप गलत काम क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? नहीं क्यों कर रहे हो? आप कर क्यों रहे हो? गलत काम कर क्यों रहे हो? और फिर उसे बचा रहे हो? अगर एक बंदा कर रहा है, सब थोड़ी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? बताओ मत उसे। आप गलत काम करोगे। देखिए थोड़ा एक सुनिए। इसने देखिए एक सवाल आप हाँ ले लीजिए, दीजिएगा जवाब दीजिएगा। इनका ही सवाल सुन लीजिए, उसके बाद दीजिएगा। इन्होंने ये कहा कि बुलडोजर चलना ठीक है, आपने कहा कि हाजिर नहीं होते चलाइए, लेकिन अगर गलती आप कर रहे हैं तो पूरे परिवार को सजा देंगे क्या? पिता ने अपनी मेहनत से अगर घर बनाया है तो बेटे की गलती से घर तोड़ेंगे क्या? सवाल ये है, उसके बाद हाँ, मैं इसी का ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड भाई साहब, नहीं आप एक सेकंड रुको। आप एक बात बताओ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करे कोई भरे कोई। जब आप उसको घर में शह देते हो, पिछले दरवाजे से निकाल देते हो, इसका भागीदार कौन है? मेरे को ये बताओ। फिर अगर आप पे चढ़ता है तो जी हमारा तो उससे कोई वास्ता ही नहीं है। उससे पहले आप क्यों नहीं उस पर लिख के देते? कानूनी प्रक्रियाओं में आज तक किसी के घर भी तो नहीं टूटे। अरे उससे पहले आज तक किसी के घर भी तो नहीं टूटे अंकल जी। और बिल्कुल सही बोला है योगी जी ने, जो बोला है, जो जीव भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। और बिल्कुल सही ये है कि जो जीव भाषा में समझ रहा है, आप लोग इस भाषा का समर्थन करते हैं कि गलती आप अगर करेंगे तो आपके पिताजी को सजा दीजिए, जो आपके पिताजी को सजा दीजिए। अगर पिताजी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेंगे तो उनको भी, और अगर नहीं इन्वॉल्वमेंट है नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। है 100% है। अब वो मेरी जमानत कराएंगे, मुझे भगा रहे हैं, मुझे पैसा पहुंचा रहे हैं, मुझे खाना पहुंचा रहे हैं, तो इन्वॉल्व है या नहीं है? इसका मतलब आप गलती करेंगे तो पिताजी को फांसी दी जा सकती है। फांसी वो एक मिनट, जब वो, अरे सुनिए, जो वो मेरे साथ कह रहे हैं कि अगर पिताजी जमानत कराएंगे तो भाई गार्जियन है कराएगा। बात सुनो, बात यह है कि उसका ऐसे बंदे का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर आपकी एक उंगली खराब है तो उसको आपने काट दिया ना, डॉक्टर को कहते हो जी इसको काट दो, मेरे ये काम की नहीं तो सारा विश्व फैल जाएगा। हर जगह बुलडोजर वहीं चला है जहां पिता ने साथ दिया है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर मैंने गलत काम करा है, आप मेरे साथ ना दें, ठीक है? जब आप साथ दोगे तो क्या होगा फिर? वही सवाल है कि पूरे यूपी में जितने बुलडोजर चले उसमें सब में यही था कि कहीं ना कहीं जो अपराधी था उसका साथ उन्होंने दिया, इसलिए चल गया बुलडोजर। बिल्कुल बिल्कुल गार्जियन यानी कि हर गार्जियन जो घरों पे बुलडोजर चला, गार्जियन की भी गलती। बिल्कुल है। 100% गलती होती है भैया। इसका जीता जागता सबूत हमारे वाल्मीकि जी थे, पहले डाकू थे वो। जब वो घर पूछने गए, उन्होंने कहा भाई हम तो साथ देंगे नहीं दे रहा, इसीलिए उन्होंने कहा मैं सारी चोरी छोड़ दूंगा। बुलडोजर ठीक है, समझे? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। समर्थन है बुलडोजर। बिल्डोजर से मैं तो संस्कार भी उसी बाप ने दिए हैं, तो फल कौन दूसरा लेगा आके? बाल मूछ और नारी ये बारे का है ना समारी, पहले नहीं संभाल पाए हैं। जब तक वो उत्पात करे रोज, जिस दिन मीडिया में आ गए बिल्डोजर आ गो, तब तुम हाय अम्मा हाय दैया चिल्लाए रहे हो। जब तक टांगे टोट टोरा उधर तब तक तुम गुंडा समझ रहे थे। लौंडा कर गुंडागिरी यूपी में सबकी घुस रही है। हमारे गांव के विकास दुबे हते, सुनो, इमरजेंसी लागू कर दिया एकदम। विकास दुबे थे ना, उनके बाप मूल पे हाथ धर के रोकते। संस्कार जो दिए लड़के को उसका भुगतना पड़ेगा। बाप का फल बेटा भुगतेगा, बेटा का बाप भुगतेगा। हर अपराधी पे चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए।
हाँ, बल्कि और सुनो, आगे तो रूल ये हो, इसमें बिल्डोजर तो बाद में है, सीधे सऊदी अरब का सर कलम करना चाहिए, आप सऊदी वाला ला रहे सिस्टम, वो और अच्छा रहेगा, ताकि सरिया ला से चलाएंगे तो अगले अपराधी को ये खौफ रहे। सरिया ला चलेगा। बिल्कुल, मुझे तो वहाँ का ये रूल एकदम, भाई अपराध यार क्यों करो तुम बताओ। नहीं, बिल्कुल अपराधियों को सजा होनी चाहिए, लेकिन बेटे का अपराध का बाप को क्यों? सजा की प्रक्रिया हमारे यहाँ इतनी लंबी है कि अपराधी को ये रहता तब तक सरकार बदल जाएगी और मैं बच जाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये है, इसके लिए कई बार फास्ट है। आप सबसे एक सवाल है, मैं आ रहा हूँ। का है कि जो भी अगर आपके कुछ रह गया तो अगले जन्म में वो बच्चों को भोगना पड़ता है, जो आप गलत करना पड़ता है। तो यही चीज है, अगर आप गलत करोगे तो आगे बच्चे या सवाल देखिए, आप तीनों से चारों से बुलडोजर का समर्थक है, सवाल सुनिएगा। बुलडोजर का अगर समर्थन, इसका मतलब कि हर अपराधी के यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, देखो चाहिए कि नहीं, ये बताइए। अपराध की श्रेणी है। श्रेणी है। अरे एक चेन खींचने वाले पे अगर बुलडोजर चल सकता है तो अपराध की श्रेणी कैसे है? अपराध उसने चैन खींचने पे बिल्डोजर नहीं चला है, उसका जब खंगाला गया रिकॉर्ड तो उसके ऊपर इतना निकला होगा कि वो नेताओं पे अपराध दर्ज है। यूपी से आपने सवाल किया, नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हैं कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो एमएलसी है, एमएलए है, उनके पर तमाम दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं। एक बुलडोजर उन पे भी चलना चाहिए, जनता ये जानना चाहिए। ये बिल्कुल चलना चाहिए। राजा धीरे धीरे चल रहा है, राजा धीरे धीरे चल रहा है। राजा भाई साहब ऐसा है, जब ऑपरेशन, मेरी बात सुनो, धीरे धीरे चल रहा है, और 10 जनों को नहीं गिनोगे आप? धीरे धीरे मैं आपके सारे अच्छे काम गिन रहा हूँ सर। मेरा एक छोटा सवाल था कि वो माननीयों पर भी चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए और चल रहा है, धीरे धीरे सब हो रहे हैं काम। आप पूछना तो इनसे, बहनों से पूछो, आप किसको सपोर्ट करते हो, क्या हो रहा है ये देखो।